Hello everybody, welcome to this video in the Introduction to Software Engineering lecture series। आज की इस वीडियो में हमारा जो फोकस है वो रिक्वायरमेंट्स डॉक्यूमेंटेशन है। और जब रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंटेशन की हम बात करते हैं तो उसमें सबसे पहले आपके पास रिक्वायरमेंट डेफिनेशन स्टेप्स की हम बात करते हैं कि रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट्स में डेफिनेशंस क्या क्या होती हैं। तो उसकी गाइडलाइंस क्या है हमारे पास। आउटलाइन द जनरल पर्पस एंड स्कोप ऑफ द सिस्टम। हमारी जो डेफिनेशन स्टेप्स हैं, रिक्वायरमेंट डेफिनेशन के जो स्टेप्स हैं वो क्या है कि आउटलाइन द जनरल पर्पस एंड स्कोप ऑफ द सिस्टम इंक्लूडिंग रेलेवेंट बेनिफिट्स, ऑब्जेक्टिव्स एंड गोल्स। पूरा एक आउटलाइन डेफिनेशंस करती है कि आपको रिक्वायरमेंट्स क्यों चाहिए, किस लिए चाहिए, उसका टारगेट क्या है, उस समय क्या अचीव होगा। डिस्क्राइब द बैकग्राउंड एंड द रैशनल बिहाइंड प्रपोजल फॉर अ न्यू सिस्टम। अगर आपको एक नई चीज़ बना रहे हैं तो उसके पीछे क्या बैकग्राउंड है, क्या उसकी रीजनिंग है, ये सब रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंटेशन के अंदर आती है। डिस्क्राइब द एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन एक्सेप्टेबल सोल्यूशन। रिक्वायरमेंट डेफिनेशन में आप ये भी बताएंगे कि आपका मिनिमम से मिनिमम कहाँ तक आपका काम होना चाहिए, तो ये टारगेट, तो ये जो है आपका डॉक्यूमेंट कंप्लीट कहलाएगा, या प्रोजेक्ट आपका कंप्लीट कहलाएगा। डिस्क्राइब द एनवायरनमेंट इन विच द सिस्टम विल ऑपरेट, यानी कि डेफिनेशन की अगर आप बात कर रहे हैं तो उसकी रनिंग एनवायरनमेंट। आउटलाइन अ डिस्क्रिप्शन ऑफ द प्रपोजल इफ द कस्टमर हैज़ अ प्रपोजल फॉर सॉल्विंग द प्रॉब्लम। अगर कस्टमर ने आपको बताया कि मेरे हिसाब से इस तरह ये चीज़ सॉल्व हो सकती है, तो आप उसको थॉरली इन्वेस्टिगेट करोगे, उसको आउटलाइन करोगे। लिस्ट एनी अजम्पशंस वी मेक अबाउट हाउ द एनवायरनमेंट बिहेव्स। अजम्पशंस भी आपके एनवायरनमेंट के लिए ज़रूरी हैं कि अगर आइडियल एनवायरनमेंट के अंदर चलना है, नहीं चलना है, ये सारी चीज़ें आपने कहाँ पे, ये कौन सा फेज़ है, ये कौन से स्टेप्स में कवर हो रही है। रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंटेशन के अंदर जो रिक्वायरमेंट्स डेफिनेशन जब आप बना रहे हैं या गैदर कर रहे हैं या कलेक्ट कर रहे हैं, उसके अंदर आपने सारे काम करने हैं। देन वी हैव रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशंस। जब आपने डेफिनेशंस, रिक्वायरमेंट डेफिनेशन कर लिया आपने, देन यू हैव रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन। अब उसके स्टेप्स क्या हैं। डिस्क्राइब ऑल इनपुट्स एंड आउटपुट्स इन डिटेल्स। अब वो जो इनपुट आउटपुट का जिक्र आपने डेफिनेशन फेज में किया था रिक्वायरमेंट डेफिनेशन के अंदर, उसको फर्दर इलेबोरेट करेंगे कि इनपुट क्या क्या हो सकता है। कीबोर्ड हो सकता है, फिंगर टच हो सकता है, टच स्क्रीन हो सकती है, माउस हो सकती है, एंड सो ऑन। और आउटपुट में भी आप बता सकते हैं कि आपका स्क्रीन पे आउटपुट हो सकता है, प्रिंट आउट हो सकता है, ईमेल हो सकती है, वट। तो यही वहाँ पे जिक्र आ रहा है कि डिस्क्राइब ऑल इनपुट्स एंड आउटपुट इन डिटेल इंक्लूडिंग द सोर्सेज ऑफ इनपुट्स, द डेस्टिनेशंस ऑफ द इनपुट्स, द वैल्यू रेंजेस, data format for inputs and output data, data protocols, window formats and organizations and timing constraints। कितने टाइम के अंदर हमें काम कंप्लीट करना है। So restate the required functionality in terms of interfaces, inputs and outputs। आपके पास जो फंक्शनैलिटी है उसको भी आपने रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन के अंदर इनपुट और आउटपुट के कॉन्टेक्स्ट के अंदर उसको करना है। एंड डिवाइज अ फिट क्राइटेरिया फॉर ईच ऑफ द कस्टमर्स क्वालिटी रिक्वायरमेंट्स। क्वालिटी का वर्ड जो है वो वेरी करता है कस्टमर टू कस्टमर, तो इसलिए आपने अपनी हर डॉक्यूमेंटेशन के अंदर, हर स्पेसिफिकेशन के अंदर जो क्वालिटी है वो कस्टमर नीड्स को पूरी करने के लिए, कस्टमर सेटिस्फैक्शन के लिए बनानी है। तो इसीलिए कह रहे हैं डिवाइज अ फिट क्राइटेरिया फॉर ईच ऑफ द कस्टमर्स क्वालिटी रिक्वायरमेंट्स। सो जब हम रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंटेशन की बात करते हैं तो एक एग्जांपल हमारे पास मौजूद है IEEE की। तो IEEE स्टैंडर्ड फॉर सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन, SRS ऑर्गेनाइज्ड बाय ऑब्जेक्ट। तो ये आपके पास SRS डॉक्यूमेंट का एक फॉर्मेट होता है जो कि IEEE फॉर्मेट है, जिसमें आपकी मेन हेडिंग 1, 2, 3, 4 है, सब हेडिंग्स 1.1, 1.2, 1.3 है। अगर सब हेडिंग के अंदर फर्दर सब हेडिंग्स है तो 3.1.1, 3.1.2, 3.1.3। तो अगर आप इस फॉर्मेट में लिख रहे हैं तो ये आपका जो है वो IEEE का स्टैंडर्ड फॉर्मेट है फॉर रिक्वायरमेंट्स डॉक्यूमेंटेशन या फॉर SRS सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन डॉक्यूमेंटेशन। सो अब आप SRS बना रहे हैं तो आपने प्रोसेस मैनेजमेंट करनी है उसमें। तो प्रोसेस मैनेजमेंट क्या है। प्रोसेस मैनेजमेंट इज अ सेट ऑफ प्रोसीजर्स दैट ट्रैक द रिक्वायरमेंट्स दैट डिफाइन व्हाट द सिस्टम शुड डू, द डिजाइन मॉड्यूल्स दैट आर जनरेटेड फ्रॉम द रिक्वायरमेंट, द प्रोग्राम कोड दैट इम्प्लीमेंट्स द डिजाइन, द टेस्ट दैट वेरीफाई द फंक्शनैलिटी ऑफ द सिस्टम एंड द डॉक्यूमेंट्स दैट डिस्क्राइब द सिस्टम। सो ये सारे क्या हैं, ये प्रोसेस मैनेजमेंट है कि आप इस प्रोसेस को किस तरह, कौन कौन से प्रोसीजर्स होंगे जो आपके इन तमाम चीज़ों को ट्रैक करेंगे, उनको बैलेंस करेंगे। इट प्रोवाइड्स द थ्रेड दैट टाई द सिस्टम पार्ट्स टुगेदर। सिस्टम के मल्टीपल पार्ट्स के मल्टीपल प्रोसेसेस को किस तरह आपस में लिंकिंग करनी है, ये सारा प्रोसेस मैनेजमेंट के अंदर आ रहा है और ये सब रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंटेशन के अंदर ही है आपका।
हॉरिजॉन्टल थ्रेड्स शो द कोऑर्डिनेशन बिटवीन द डेवलपमेंट एक्टिविटीज़। अब जब हम बात करते हैं प्रोसेस मैनेजमेंट की, तो उसके अंदर आप क्या करते हैं, आप ट्रेसेबिलिटी को इन्वॉल्व करते हैं। ट्रेसेबिलिटी को इन्वॉल्व करने के लिए क्या ज़रूरी है कि आपका हर जो प्रोसेस है वो बैक ट्रैक हो सकता हो कि ये प्रोसेस किस टास्क से जनरेट हुआ, ठीक है। यानी कि अगर आपके पास एक इम्प्लीमेंट हुआ है एक कोड, तो ये कोड डिज़ाइन फेज़ के कौन से डिज़ाइन के वजह से या कौन से डिज़ाइन को पूरा करने के लिए कोड इम्प्लीमेंट हुआ है, और ये जो डिज़ाइन बनाया गया ये डिज़ाइन कौन सी स्पेसिफिकेशन के लिए बनाया गया, और ये जो स्पेसिफिकेशन है ये स्पेसिफिकेशन कौन सी रिक्वायरमेंट्स के लिए है। तो ये सारा काम ट्रेसेबिलिटी कहलाता है, ठीक है। ये सारा काम ट्रेसेबिलिटी कहलाता है। तो ये भी आपका जो डॉक्यूमेंट है, रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंटेशन के अंदर आपने अपना काम इस तरह से करना है कि उसमें ट्रेसेबिलिटी हो। उसके बाद हम जब वैलिडेशन और वेरिफिकेशन स्टेज पे पहुंचते हैं, तो ये दो एक ऐसे कॉन्सेप्ट्स हैं जिनमें थोड़ी सी डिफरेंस है, लेकिन कन्फ्यूजन क्रिएट कर जाता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वेरिफिकेशन एंड वैलिडेशन। तो वैलिडेशन के अंदर हम क्या चेक करते हैं, वी चेक दैट आवर रिक्वायरमेंट्स डेफिनेशन एक्यूरेटली रिफ्लेक्ट द कस्टमर्स नीड। वैलिडेशन में क्या है कि कस्टमर ने जो हमें टास्क दिया था, क्या हम वही टास्क कर रहे हैं, दैट इज वैलिडेशन। So what about verification? We check that one document or artifact conforms to another. Verification में हम ये चेक करते हैं कि अगर रिक्वायरमेंट फेज से स्पेसिफिकेशन फेज में कोई डॉक्यूमेंट गया है, तो स्पेसिफिकेशन फेज जो है वो काम रिक्वायरमेंट फेज के डॉक्यूमेंटेशन के हिसाब से कर रहा है, या अगर डिज़ाइन फेज से इम्प्लीमेंटेशन में कोई चीज़ आई है तो इम्प्लीमेंटेशन आपकी उस डिज़ाइन के हिसाब से ही हो रही है, दैट इज़ वेरिफिकेशन। सो वेरिफिकेशन इंश्योर्स दैट वी बिल्ड द राइट सिस्टम। वेरिफिकेशन किस तरह इंश्योर करती है कि आपने जो डॉक्यूमेंटेशन को चेक करते हैं कि जो हमें चीज़ बनानी थी अकॉर्डिंग टू द डॉक्यूमेंट हम वही बना रहे हैं। वेयर एज वैलिडेशन इंश्योर्स दैट वी बिल्ड द राइट सिस्टम, यानी कि आपके पास वैलिडेशन कस्टमर नीड्स के ऊपर चली जाती है। वैलिडेशन का मतलब है कि कस्टमर ने जो हमें बोला था कि हम वही बना रहे हैं, और वेरिफिकेशन का मतलब है कि कस्टमर के बताए हुए के ऊपर जो डॉक्यूमेंटेशन बनती जा रही है, तो डॉक्यूमेंट्स की आपस में वेरिफिकेशन जो हो रही है, दैट इज वेरिफिकेशन। सो जब हम वैलिडेशन और वेरिफिकेशन की बात करते हैं, तो देयर आर सर्टेन टेक्निक्स जो कि आपकी रिक्वायरमेंट्स को वैलिडेशन के लिए या वेरिफिकेशन के लिए यूज होती हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम वैलिडेशन टेक्निक्स की कुछ बात करें, तो वी हैव वॉक थ्रूज। वॉक थ्रूज का मतलब है कि इनफॉर्मल सा गुजरते हुए चेकआउट कर लिया। वी हैव रीडिंग्स, इंटरव्यूज, रिव्यूज, चेकलिस्ट्स। चेकलिस्ट आपके पास गिवन है, आप उसके हिसाब से चेक कर रहे हैं। मॉडल्स टू चेक फंक्शंस एंड रिलेशनशिप्स। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के अंदर जिस तरह हमारे पास सॉफ्टवेयर प्रोसेस मॉडल्स हैं, इस तरह एसक्यूए के अंदर भी हमारे पास सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस के अंदर भी बहुत सारे मॉडल्स हैं जिनको हम इस्तेमाल करके चेकआउट कर सकते हैं। वी हैव वैलिडेशन सिनारियोज, हम सिनारियोज के हिसाब से चेकआउट कर सकते हैं। वी कैन यूज प्रोटोटाइप्स फॉर वैलिडेशन, कैन यूज सिमुलेशंस फॉर वैलिडेशन, एंड वी कैन यूज फॉर्मल इंस्पेक्शंस फॉर वैलिडेशन। फॉर्मल इंस्पेक्शन का मतलब है कि थॉरो चेकिंग बाय आइदर अ थर्ड पार्टी और विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, जो आपके डॉक्यूमेंटेशन जो आपके ये चेक कर रहा है कि जो कस्टमर ने कहा था क्या वही चीज़ आप बना रहे हैं कि नहीं बना रहे। वेरिफिकेशन की अगर हम बात करें, तो वेरिफिकेशन के अंदर हम कह सकते हैं कि जी क्रॉस रेफरेंसिंग के थ्रू हम वेरिफिकेशन कर सकते हैं। क्रॉस रेफरेंसिंग किस तरह कि हम डॉक्यूमेंटेशन, हम अगर डिज़ाइन फेज़ में है तो हम रिक्वायरमेंट फेज़ का डॉक्यूमेंटेशन निकाल के क्रॉस रेफरेंस कर सकते हैं कि ये जो डिज़ाइन हम बना रहे हैं रिक्वायरमेंट फेज़ के कौन से रिक्वायरमेंट के फुलफिल कर रहा है। ये जिस तरह अभी हमने ट्रेसेबिलिटी को देखा, तो ट्रेसेबिलिटी के ज़रिए हम वेरिफिकेशन कर सकते हैं। सिमुलेशंस के ज़रिए हम वेरिफिकेशन कर सकते हैं। कंसिस्टेंसी चेक्स, कंसिस्टेंसी चेक्स का मतलब ये है कि आपके जो रिक्वायरमेंट फेज़ ने जो डिज़ाइन फेज़, रिक्वायरमेंट फेज ने स्पेसिफिकेशन फेज को एक डॉक्यूमेंट दिया, स्पेसिफिकेशन फेज ने डिज़ाइन फेज को डॉक्यूमेंटेशन दिया, तो ट्रेसेबिलिटी की वजह से हम ये चेक कर सकते हैं कि ये सारे कुछ ठीक हो रहा है कि नहीं हो रहा, कंसिस्टेंट है कि नहीं है। कंप्लीटनेस चेक्स, क्या आपने जो मिनिमम क्राइटेरिया बनाया है वो फुलफिल हो रहा है कि नहीं हो रहा। चेक फॉर अनरीचेबल स्टेट्स ऑफ ट्रांजिशंस, जब आप वेरिफिकेशन करते हैं तो आप वेरिफिकेशन के लिए डायग्राम्स भी बना सकते हैं, यूएमएल डायग्राम्स भी बना सकते हैं। तो उसके अंदर अगर आप यूएमएल डायग्राम्स बना रहे हैं तो उसमें आप स्टेट्स को चेकआउट कर सकते हैं कि वो कोई ऐसी स्टेट तो नहीं जहाँ पे हम पहुँच ही नहीं पा रहे। मॉडल चेकिंग, वी कैन यूज़ मॉडल्स फॉर चेकिंग पर्पसेस एंड वी कैन यूज़ मैथमेटिकल प्रूफ्स। तो ये आपका जनरली चेकिंग के अंदर आ रहा होता है कि मैथमेटिकल प्रूफ्स एंड मॉडल चेकिंग, ये आपके चेकिंग के स्टेप्स हैं। बहरहाल ये वो टेक्निक्स हैं जिनके ज़रिए आप वेरिफिकेशन और वैलिडेशन कर सकते हैं अपनी रिक्वायरमेंट्स की।
So check that the requirements specification document corresponds to the requirements definition. ये हमारा काम वैलिडेशन और वेरिफिकेशन के अंदर अगर हम जाते हैं तो वेरिफिकेशन क्या करता है, डॉक्यूमेंटेशन को चेक कर रहा है कि एक फेज दूसरे फेज की जो डॉक्यूमेंटेशन के हिसाब से सही काम कर रहा है कि नहीं कर रहा. मेक श्योर दैट वी इम्प्लीमेंट अ सिस्टम दैट मीट्स द स्पेसिफिकेशन, देन द सिस्टम विल सेटिस्फाई द कस्टमर रिक्वायरमेंट्स. तो अगर आप डॉक्यूमेंटेशन के हिसाब से एक फेज में जो चीज़ बना रहे हैं वो पिछले फेज की रिक्वायरमेंट के हिसाब से ही बन रहा है, तो ऑफकोर्स कस्टमर की रिक्वायरमेंट्स पूरी हो रही हैं. इंश्योर दैट ईच रिक्वायरमेंट इन द डेफिनेशन document is traceable to the specification. तो traceability is very important और verification process आपका traceability के ऊपर ही चलता है. So that's it for this lecture. Thank you very much.